भैरव तंत्र क्या है? कलयुग के जागृत देवता हैं भैरव, तो तंत्र गलत नहीं है। तो जो तंत्र के नाम पर काला जादू करते हैं, तंत्र का लोगों ने रूप बिगाड़ के रख दिया है। तंत्र को गलत क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं। माता पार्वती को शिव जी ने इसका ज्ञान दिया था, तो तंत्र गलत कैसे हो सकता है? जो तंत्र है वो विज्ञान भी है। कलयुग में क्या कहा है कि काली की साधना या आराधना करो या भैरव की करो, ये जागृत है। जीवन में बहुत कष्ट है। स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है, इनकी साधना करने पर सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा, सोना देते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिद्ध किया, उनको बिल्कुल सिद्ध किया, बिल्कुल और सब सिद्ध कुछ किया मिला हुआ है, सब कुछ मिला है। ऐसे लोग हैं। जानती हैं आप? बिल्कुल जानती हूँ, मेरे ही जानने वालों में एक है। उनको तो सामने साक्षात्कार होता है भैरव का। साधना जो करते हैं, जो साधना करते हैं, किसी भी माध्यम से वो चीजें आपके सामने ले आएंगे। मेरे तंत्र के गुरु शिव हैं और वो मुझे गाइड करते हैं। आजकल तो YouTube पे देख के लोग साधनाएं कर मैं रहे हैं। वही बता रही हूँ, साधना में आप फिजिकल नहीं हो सकते। और कामाख्या तंत्र क्या है? वहाँ पर तो करा जाता है, मदिरा भी पी जाती है, सेक्सुअल भी हुआ जाता है, तब साधना होती है। वो बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोग उस पे बात करते हैं और उसे ही तंत्र का एक साधन मानते हैं। उससे ज्यादा ना रूस में होती हैं ये चीजें, रशिया में। मेरे एक क्लाइंट थे, बोले मैं साधना कर रहा हूँ YouTube देखकर। 3 या 4 महीने बाद फोन आता है उनके घर से उनकी वाइफ का, मैम कुछ कीजिएगा, और ये तो ना पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। महाकाली और काल भैरव प्रारब्ध को काटते हैं, उनकी आप पूजा करो। कृष्ण तंत्र भी होता है। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो ये देखते हैं कि किसका डिवोटी है। हाँ बिल्कुल, उसी हिसाब से तंत्र होता है। टारगेट क्या करेगा? टारगेट आपको करेगा जिस चीज को लेके करना है, आपकी सक्सेस को लेके करना है या आपको फिनिश करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। हर बार की तरह आज फिर हम एक ऐसा टॉपिक आपके लिए खोज कर लाए हैं जो रहस्य भी है, साधना भी है और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा भी है। मुझे पता है कि तंत्र का नाम सुनते ही अक्सर सभी डर जाते हैं। इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई तंत्र का मतलब काला जादू ही होता है या फिर कुछ और होता है। लेकिन जिस पर हम बात करेंगे वो विषय आप सबने सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम भैरव तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ये साधना मार्ग क्यों इतना रहस्यमय और गूढ़ माना जाता है? भगवान शिव से भी साधना का क्या कोई संबंध है? इस रहस्य को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भय, जो स्पिरिचुअल कोच और सोल चक्रा हीलर भी हैं और सनातन की अच्छी खासी जानकारी भी रखती हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। शिवांगी जी, आज क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भैरव तंत्र। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भैरव तंत्र है क्या और एकाएक एकदम से भैरव तंत्र की इतनी चर्चा क्यों होने लगी है? सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि भैरव जो हैं वो शिव का ही रूप हैं और शिव से ही इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शिव शून्य है, शिव अंधकार हैं, राइट, और शिव ही भैरव हैं। शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। और भैरव जो हैं, अब ये अचानक से क्यों आए? क्योंकि कलयुग के जागृत देवता हैं भैरव। अगर कलयुग में भैरव की, शिव की आप आराधना करो, वो तो परम तत्व है ही। शिव की आराधना के साथ आप भैरव आराधना करो, साधना नहीं। आराधना करो महाविद्याओं में, जैसे लोग जो साधनाओं में जाते हैं। आराधना और साधना अलग अलग है जी, क्योंकि साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। लोग ना अब जैसे YouTube पर देखेंगे भैरव तंत्र के बारे में, आज जो मैं जितना बताने जा रही हूँ, लोगों ने देखा और वो साधना करने लग जाए तो वो गलत इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि वो बिना गुरु के आपको साधना नहीं करनी चाहिए। आप आराधना कर सकते हो, आप भैरव देव की पूजा कर सकते हो। अच्छा, ये हम समझेंगे डिटेल में। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बता रही हैं कि साधना और आराधना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। साधना कैसे करनी चाहिए ये भी हम समझेंगे, लेकिन शिवांगी जी, सबसे पहले, क्योंकि हमने अभी तक भैरव जी का नाम सुना था, जी, काल भैरव सुना था, जी, लेकिन ये भैरव तंत्र क्या है? मतलब भैरव भी और तंत्र भी। तंत्र क्या है? तंत्र का लोगों ने रूप बिगाड़ के रख दिया है। ज्यादातर हम तंत्र को गलत क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं, वही देखते हैं ना, ब्लैक मैजिक से जोड़ते हैं, लेकिन वो लोगों ने उसका स्वरूप बिगाड़ दिया है। तंत्र तो इतना सुंदर है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र एक सिस्टम है ना, तो तंत्र एक विधि है। आप किस विधि से ईश्वर को मानने जा रहे हैं, वो विधि का अनुसरण करना ही तंत्र है। माता पार्वती को शिव जी ने इसका ज्ञान दिया था। अच्छा जी, तंत्र का ज्ञान जो दिया था, तो तंत्र गलत कैसे हो सकता है? तो तंत्र माता पार्वती से आया, तंत्र शिव जी से आया, शिव जी से पार्वती जी को ज्ञान दिया, तो तंत्र गलत नहीं हो सकता ना। शिव जी ने माता पार्वती को इसका ज्ञान दिया है और इसकी विधियां बताई हैं। अब जैसे भैरव जी के बारे में बात करूंगी, लेकिन जब तंत्र पे बात कर रही हूँ तो बता रही हूँ कि तंत्र गलत क्यों नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र है एक। विज्ञान भैरव तंत्र है जी, भैरव तंत्र आपने बोला, मैंने इसको विज्ञान भैरव तंत्र कि जो तंत्र है वो विज्ञान भी है,
हमारी पूरी बॉडी में तंत्र है। तंत्रिका सिस्टम होता है ना, हिंदी में आपने पढ़ा हो, ये बॉडी पूरी तंत्रिका सिस्टम पे है। तो वो क्या है, माता पार्वती ने जब शिवजी से पूछा कि परम तत्व क्या है ये बताइएगा, तो विज्ञान भैरव तंत्र में उन्होंने 8 प्रश्न पूछे हैं। क्या जो अक्षर माता पार्वती ने, और उसमें 163 श्लोक हैं, 112 विधियां हैं। अच्छा, हाँ, उसमें पूरा बताया गया है। तो पहला प्रश्न जो था वो ये था कि क्या अक्षर ही परम तत्व है? जो अक्षर हम बोलते हैं, बिंदु, बीज मंत्र, जिन बीज मंत्रों का हम जाप करते हैं, क्या वही परम तत्व है? क्या त्रयात्मक परम तत्व है? त्रयात्मक क्या होता है? इसमें 3 प्रकार के हमारे रास्ते हैं त्रयात्मक। तो उसमें आचार हो गया, ठीक है। तो अब ये है कि क्या ये है? उन्होंने कहा कि क्या नवात्मक परम तत्व है? नवात्मक, जैसे नवात्मक में आ जाता है शरीर, आ जाता है सूक्ष्म शरीर, आ जाता है उसमें नवात्मक में। तो क्या ये परम तत्व है? उन्होंने पूछा कि क्या त्रिशाला भैरव एक है, क्या ये परम तत्व है? वो 3 सिर वाले भैरव हैं। अच्छा, हाँ जी, तो क्या ये परम तत्व हैं? तो उन्होंने उनको बताया कि परम तत्व ये कोई भी नहीं है, ये सब कुछ आपके ही अंदर है। कुंडलिनी जागरण जो आपने सुना होगा, तो वो मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती है कुंडलिनी हमारी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे ही अंदर है, तंत्र हमारे ही अंदर है। तो तंत्र गलत कैसे हो सकता है? तंत्र के हिसाब से ही हम जी रहे हैं। जो हमारी प्राणवायु है वो तंत्र है, हमारी नाड़ियां तंत्र हैं, तो तंत्र गलत नहीं है। तो जो तंत्र के नाम पर काला जादू करते हैं, काला जादू करते हैं, उसके बारे में बता रही हूँ। अब तंत्र में ना मार्ग हुए, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी साधक। सात्विक साधक जो होते हैं, किसी का हित करने के लिए जो काम करते हैं, अच्छाई के लिए जो काम करते हैं, ईश्वर की साधना परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए करते, जो शव साधनाएं करते हैं, अघोरी साधनाएं करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उससे ब्लैक मैजिक से जोड़ा जाता है। वो ब्लैक मैजिक से जुड़ता है। तो वो लोगों ने बाद में, शिव जी ने जब बताया तब ये रास्ते नहीं बताए थे उन्होंने। तंत्र का जो स्वरूप था बहुत ही सुंदर उन्होंने बताया था माता पार्वती को। लेकिन ये लोगों ने फिर जैसे जैसे इसका विकास हुआ, लोगों ने अपने निस्वार्थ के लिए इसको 2 भागों में बट गए। फिर ये द्वैत अद्वैत में इसको विभाजित किया गया। वो अघोरी साधनाएं करते हैं, वो मदिरापान भी करते हैं, फिर उसमें वो बलि भी देते हैं, वो कपाल क्रियाएं भी करते हैं। तो वो गलत है। तो ये अघोरी साधना का जिक्र शास्त्रों में नहीं आता? शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में जिक्र नहीं है। जो शिवजी ने माता पार्वती को दिया है ना, वो सात्विक तंत्र है। उन्होंने बताया जैसे वशीकरण है, मोहन है, उच्चाटन है, स्तवन है, ये सारी क्रियाएं हैं तंत्र की। तो ये सात्विक तंत्र की है, लेकिन इनको लोगों ने बिगाड़ दिया। अब वशीकरण है, लोग किसी को वश में करने के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, जो कि बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन वशीकरण उन्होंने तो ये नहीं बताया। उन्होंने कहा अपनी इंद्रियों को वश में करो। उन्होंने कहा मोहन करना है तो अपना जो इष्ट है, जिसको आप मान रहे हो, उनका मोहन करो। लेकिन लोग काला जादू करते हैं, इंद्रजाल करते हैं, वो मोहन करते हैं लोगों पर कि उनके हिसाब से करते हैं, ताकि उन्हीं के हिसाब से चले। तो उन्होंने कहा है मोहन अपने इष्ट का करो, स्तवन करना है तो वो अपनी जो अंदर की हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उनका करो। तो लोगों ने अपने हिसाब से इसको बिगाड़ा है। उन्होंने तो इसको बहुत अच्छे, मैंने जैसे अभी बताया ना कि हमारे ही शरीर में तंत्र है, और वही तंत्र पूरा कुंडलिनी जागरण जो होता है वो तंत्र के माध्यम से ही होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में इसके बारे में एक एक बताया गया है कि कैसे स्वर विज्ञान में बताया है भगवान शिव ने कि कैसे स्वर के माध्यम से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारे 2 स्वर होते हैं, नोजल जब आप मॉर्निंग में चेक करोगे तो एक स्वर ज्यादा, हाँ राइट एंड लेफ्ट, कौन सा ज्यादा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें करो। तो स्वर विज्ञान में उन्होंने बताया है माता पार्वती को। तो शिव जी ने तो कभी गलत चीजें बता ही नहीं सकते ना, शिव तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से तंत्र को बताया। लेकिन लोगों ने क्या करा, निस्वार्थ से गलत क्रियाओं के माध्यम से इसका गलत रूप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, कभी भी तांत्रिक जो लोग ये गलत कार्य करते हैं वो कभी ना करें, उनका अंत बहुत गलत होता है। ये क्रियाएं कभी अच्छी नहीं होती हैं। लोग होते हैं ना कि अपने ही किसी पर ब्लैक मैजिक करा दिया, कभी मत कराओ, क्योंकि आप दूसरे का अहित कर रहे हैं ना, उससे पहले आपका अहित भी होगा। तो कभी भी ना गलत चीजों की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। लेकिन सात्विक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो तो आप लोगों का हित के लिए काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनका अहित होता है? बिल्कुल होता है, इनका कभी अंत अच्छा नहीं होता है। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, लेकिन उनका अंत अच्छा नहीं होता। करने वाले तो सोचते हैं अभी फिलहाल में तो कर ही लो, वो यही सोचते हैं कि अभी फिलहाल में कर लो, सामने वाले को चोट पहुंचा दो। और जो इस तरह की क्रियाओं को करते हैं ना, जो तांत्रिक होते हैं, हम हो गए तंत्रविद सात्विक, वो होते हैं तंत्रविद, और वो होते हैं तांत्रिक जो गलत तरीके से इसको कर रहे हैं। तो उनका भी कभी
अच्छा नहीं देखा गया है। जैसे कर्ण पिशाचनी किसी ने सिद्ध कर ली, आपने सुना होगा, उसको कान में आके वो बोलती है, तो वो पिशाचनी है, वो उसके साथ भी रहती है, वो उसके साथ सारी क्रियाएं करती है, फिजिकल भी होती है वो पिशाचनी। अच्छा। जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करते हैं वो किसी के लायक नहीं बचते हैं फिर। तो ये सारी चीजें इतनी डेंजरस हैं, और लोगों का जो आकर्षण है वो उसी तरफ है। हमको ये साधनाएं करनी है, हम इस साधना से ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें। गलत तरफ क्यों जाना है? सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ आप सात्विक मार्ग पर रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सात्विक, जो शिवजी ने तंत्र बताया है, आप उस मार्ग पर आगे बढ़ो। और तंत्र की एक खासियत और है, संभव है, बिल्कुल संभव है, सात्विक तंत्र से आप सब कुछ प्राप्त बिल्कुल कर सकते संभव है। मैं अपने जीवन का बताऊं कि पहले मैं वेदों को पढ़ती थी, उपनिषदों को पढ़ती थी, लेकिन जब से मैंने तंत्र को पढ़ा और उस सिस्टम को समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि तंत्र हमारी ही बॉडी में है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, सोल पर आप काम करो, आपकी सोल में तंत्र है, आपके सारे चक्रा में तंत्र है, जैसा मैं बार बार आपको कह रही हूँ। और जब ये आप जागृत करते हैं ना इस तंत्र को, अपने शरीर के अंदर के तंत्रों को। अच्छा शिवांगी जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि हम इसको डिटेल में अब समझेंगे, साधना जो लोग कर रहे हैं उनको करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और साधना करनी भी क्यों चाहिए, इसके बारे में हम आपसे समझेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि, क्योंकि वही पहले वाले सवाल पर आ गई कि ये भैरव तंत्र जो हम अब सुन रहे हैं अचानक से, भैरव कौन है? क्योंकि वैष्णो देवी जब हम जाते हैं या माता के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो भी भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। ये वही भैरव है या अलग भैरव हैं? गायत्री जी, भैरव जो है ना, माता के साथ, जैसे आपने अभी कहा, 51 शक्तिपीठ हैं, 51 भैरव हैं उनके। हर माता का अलग अलग भैरव है। काशी के कोतवाल भैरव हैं, आपने सुना होगा। जब भी काशी जाओगे तो पहले कोतवाल के अगर आप हाजिरी नहीं लगाओगे जो भैरव हैं, तो आपका काशी जाना मान्य नहीं होगा। उज्जैन में काल भैरव हैं जो मदिरा पीते हैं, आपने भी सुना होगा, उन्हें मदिरा चढ़ाई जाती है। उस पे तो काफी पे मदिरा ही चढ़ाई जाती है, हाँ, इसके बारे में भी मैं अभी आगे बताऊंगी कि वो किसको चढ़ानी चाहिए। अच्छा, हाँ, मदिरा पे भी हर किसी को नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से ये भैरव हैं, 51 शक्तिपीठ के 51 भैरव। 64 योगिनियां आपने सुनी होंगी, हाँ, उनके 64 भैरव हैं। जैसे नीलकंठ भैरव हैं उसमें, निर्भय भैरव हैं उसमें, अलग अलग नाम है। 64 योगिनियां हैं और 64 ही भैरव हैं, क्योंकि ये माता पार्वती के ही सारे रूप हैं। तो कितने भैरव हैं ऐसे? मैं बताती हूँ ना, जैसे माता पार्वती के जब अलग अलग रूप हुए, देवी दुर्गा उन्हीं का रूप है, चंडी उन्हीं का रूप है, तो ऐसे ही हर रूप के साथ भैरव है। भैरव हैं तो भैरवी हैं, भैरवी भी हैं, भैरवी भी हैं। अच्छा, तो वही सती रूप में, मतलब माता पार्वती रूप में, शक्ति रूप में भैरवी हैं, और शिव रूप में भैरव हैं। शिव का ही रूप है ना भैरव। अच्छा। और अब जैसे आपको बताऊं मैं कि काल भैरव, यानी भैरव जो है वो शिव के अलग अलग रूप हैं, शिव के अलग अलग रूप हैं, और भैरवी माता पार्वती के 10 महाविद्याएं हैं ना, तो उनके भी भैरव हैं। जैसे षोडशी माता है, त्रिपुर सुंदरी माँ, उनके त्रिपुर भैरव हैं। अच्छा। बगलामुखी माँ है, उनके भैरव हैं। अच्छा। मातंगी माता है, उनके मातंग भैरव हैं। तो 10 छिन्नमस्ता है, उनके भी अलग भैरव हैं। तो इसी तरह से ना माँ काली जो है, तो माँ काली के काल भैरव हैं। अच्छा, माँ काली, माँ काली क्योंकि श्रेष्ठ है इसलिए उनकी। महाकाली जो हैं, उनके काल भैरव हैं। काल भैरव माँ काली के साथ हैं। अच्छा। तो इसीलिए कलयुग में क्या कहा है कि काली की साधना या आराधना करो या भैरव की करो, ये जागृत है। वो इसलिए जागृत बताए कि कलयुग क्या है, कितना यहाँ पे व्यभिचार चल रहा है, कितने गलत काम हो रहे हैं। तो जैसे मैं सात्विक साधना में ही हूँ, लेकिन कहूँगी सात्विक चीज़ों से कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं, तब फिर उनको माँ काली ने वो रूप क्यों लिया था, विनाश करने के लिए, राइट। तो कलयुग में माँ काली और भैरव की साधना नहीं बताई गई है, श्रेष्ठ बताई गई है साधना, लेकिन बिना गुरु के नहीं करनी है। पर अगर आप इनकी साधना, अगर आप इनकी साधना कर लो तो आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो प्राप्त ना हो। अच्छा, लेकिन गुरु के सानिध्य में करो साधना। हाँ, लेकिन अगर आप इनकी डेली पूजा कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं महाकाली का उग्र रूप है, आप घर में मत रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो माँ काली की तस्वीर भी क्या रखनी चाहिए घर में? रखनी चाहिए। अगर आप उनको मानते हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आप घर में रख सकते हैं। माँ है ना, माँ के ही तो रूप हैं अलग अलग। हमारी माँ अगर गुस्सा होती है या उग्र स्वभाव में कभी आती है, तो क्या हम ये कहते हैं आप घर से निकल जाओ, हम आपको नहीं मानेंगे, आप हमारी माँ नहीं हो? तो उग्र स्वरूप भी उनका क्यों है? दुष्टों का संहार करने के लिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं। सारा जो खेल है ना, हमारी सोच का ही तो है। हमने चीजों को गलत तरीके से देखा, गलत तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये नहीं रखना चाहिए, शेर वाली दुर्गा नहीं रखना चाहिए, शेर वाली दुर्गा मत रखो, ये बहुत सारी चीजें। मतलब मुझे भी ये लगता है कि एक माँ अगर घर में है तो वो तो आशीर्वाद ही देगी। वो आशीर्वाद ही देगी। आपका ये है कि आप माँ काली को पूज रहे हो,
आप बगलामुखी को पूज रहे हो, 10 महाविद्याओं का बताती हूँ, आप छिन्नमस्ता को पूज रहे हो, जिसको भी पूज रहे हो ना, आप माँ रूप में पूज रहे हो ना, या दुर्गा को पूज रहे हो, माँ रूप में पूज रहे हो ना, तो माँ अपने बच्चे का अहित कैसे कर सकती है? हाँ। आप माँ रूप में पूज रहे हो और उनकी ना पूजा करो, आप भैरव की पूजा करो। भैरव राहु को भी कंट्रोल करता है। राहु, अच्छा। केतु, शनि, कितने लोग इनसे डरते हैं, तो काल भैरव जो है ना वो, और बटुक भैरव, वो राहु को भी कंट्रोल करते हैं। अभी बटुक भैरव, बटुक भैरव भी हैं, वो बाल स्वरूप में है, 5 वर्ष की आयु में। जो भैरव साधना में जाते हैं तो सर्वप्रथम उनको साधना के बारे में बता रही हूँ, बटुक भैरव से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो 5 साल के बालक हैं। अच्छा। बटुक भैरव जो हैं। और सोरोसूकर क्षेत्र में एक भद्रकाली मंदिर है माँ काली का, और उसी जगह बटुकनाथ जो है, तो बटुकनाथ नाम से वो फेमस है, वहाँ पर बटुक भैरव हैं। वहाँ बैठकर अगर साधना कर ली जाए तो जितने भी उनके नियमित मंत्र हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, गुरु से ही पूछना, बता सकती हूँ, बताऊंगी नहीं कि पता चला मेरे कहने से कोई साधना करना स्टार्ट कर दे और उसका इम्पैक्ट मुझ पे आए। तो जो नियमित संख्या है उतने मंत्र जाप वहाँ बैठ के कर ले। अच्छा, किसी को चतुर्दशी तिथि में बताने से भी मतलब अगर कुछ अहित हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उस पर भी आता है? बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना, मेरे बताने से अगर किसी ने ये साधना शुरू कर दी तो उसका माध्यम कौन बनेगा? मैं। भुगतना किसे पड़ेगा? मुझे। और लोगों का इसको गुप्त रखा जाता है, इसीलिए गुप्त रखा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गुरु के अनुसार आप करो कोई भी साधना। हाँ, पूजा आप कर सकते हो, पूजा करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ भैरव को भी पूजना चाहिए। बताइए किसको, क्योंकि अब जो लोग सुन रहे होंगे भैरव तंत्र के बारे में, भैरव के बारे में, और इतने सारे स्वरूप उनके हैं, किसको कौन से भैरव की पूजा करनी चाहिए और क्यों पूजा करनी चाहिए? अगर राहु केतु आपको पीड़ित कर रहे हैं, शनि पीड़ित कर रहे हैं, तब आपको काल भैरव या बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको भैरव साधना में ही जाना है, जीवन में बहुत कष्ट है, तो आप बटुक भैरव की पूजा कर सकते हैं। अब इसमें उन्मत्त भैरव हैं, चंड भैरव हैं, स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव जो हैं, इनकी साधना करने पर, साधना बता रही हूँ, करने पर सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा। सोना देते हैं। सोना देते हैं लेकिन वो सिद्धियों की तरफ नहीं जाना है हमको, साधनाओं में नहीं जाना है। आप पूजा करो तब भी वो आपको कृपा करेंगे। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिद्ध किया, उनको बिल्कुल सिद्ध किया, बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है, सब कुछ मिला है, ऐसे लोग हैं। जानती हैं आप? बिल्कुल जानती हूँ, मेरे ही जानने वालों में एक हैं जिन्होंने स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना करी थी। अब सोना कैसे उनके पास आया वो मैं यहाँ बताना चाहूंगी। उन्होंने ये साधना की, साधना के बाद वो इतने प्रकांड हो गए, साधक हो गए वो। लोग उनके पास आने लगे और सोना दान देने लगे। वो जो कहते थे वो बात हो जाती थी। तो बड़े बड़े जो सेठ होते हैं वो उनके पास, वो ये कहते थे सिर्फ मुझे, मेरे जो भैरव हैं इनको सोने की वस्तु दान कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका ये था, अपना अपना रहता है सबका, तो इस प्रकार से वो सोना आया उनके पास। तो इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया निर्भय भैरव है, उन्मत्त भैरव हैं। तो भैरव के ना बहुत सारे रूप हैं। आप सोचिए, 5 तत्व पे ये पृथ्वी है, 5 तत्व हमारे अंदर है। जल भैरव है, आकाश भैरव है, अग्नि भैरव है, वायु भैरव है। अच्छा, ये भी भैरव है। चंद्र भैरव है, सूर्य भैरव है, जो प्रत्यक्ष हैं। तो भैरव के ये भी रूप हैं। तो किनको इन रूपों की पूजा करनी चाहिए? आपने बताया कि जो लोग बहुत परेशान हैं, वो बटुक भैरव की पूजा कर सकते हैं। बटुक भैरव की पूजा कर सकते हैं। की पूजा, बाकी जो भैरव है ना, फिर ये जैसे मैं बता रही हूँ अलग अलग है। आप महाविद्या साधना में है तो फिर उनके जो भैरव हैं, जैसे मैंने बताया, कोई माँ षोडशी की साधना में, श्री विद्या की साधना में, तो त्रिपुर भैरव की पूजा कीजिएगा। अच्छा। आप माँ मातंगी की साधना में मातंग भैरव की कीजिएगा, माँ काली की में काल भैरव की कीजिएगा। दुर्गा स्वरूप की अगर आप पूजा कर रहे हैं, मतलब अगर शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो भैरव की करनी है, तो आपको भैरव की पूजा करनी शक्ति पड़ेगी। की पूजा, या फिर अगर भैरव को आप पूजना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, तो शक्ति को पहले पूजना बिल्कुल, शिव और शक्ति साथ में है। हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति है। वाम भाग जो है वो शक्ति है, और राइट में जो है आपके भी अंदर, मेरे भी अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, और ऊर्जा पर पूरा ब्रह्मांड है। तो जैसा मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि तंत्र हमारे अंदर भी है, तो ऊर्जा वो हमारे अंदर है ना। तो जो भी पूजना चाहते हैं, जिस भी शक्ति को आप जिस रूप में पूज रहे हैं, माँ काली रूप में पूज रहे हैं, काल भैरव की कीजिएगा। तो वो भैरव अलग अलग हैं। आप किसी गुरु से पूछ सकते हैं, किसी जानकार से पूछ सकते हैं, आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, तो उनके भैरव अलग अलग हैं। उसी स्वरूप की भैरव की आप पूजा कीजिएगा। अच्छा जी। तो अब ये गुरु भी प्रमाणिक गुरु मिलते हैं? गुरु प्रमाणिक होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं बताती हूँ, नॉर्मल जो हम गृहस्थ लोग हैं उनके लिए बताती हूँ। आपके लिए गुरु नहीं मिल रहा है, अच्छा, क्योंकि गुरु उसको बनाना चाहिए जो पात्र हो, विद्वान हो। अब रास्ते चलते किसी को तो गुरु बना नहीं लेंगे आप, है ना। और या कोई भी आप आ रहा है, आपका दिल वहाँ नहीं ठहर रहा है, आप उसको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या पता कि वो जानकार है या भी नहीं, तो हर किसी को गुरु ना बनाए। फिर आप शिव को गुरु बनाओ,
शिव ने ही तो माता पार्वती को ये सारे ज्ञान दिए हैं। अच्छा। जगत गुरु हैं वो। तंत्र का ज्ञान किसने? शिव ने ही दिया ना माता पार्वती को। और वो ज्ञान कैसे लेंगे? वो मैं बताती हूँ। हाँ। मैंने शिव को गुरु बनाया। अच्छा। और मेरे शिव गुरु हैं, मेरे एस्ट्रोलॉजी के गुरु मेरे फादर हैं, लेकिन मेरे तंत्र के गुरु शिव हैं और वो मुझे गाइड करते हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे बताना ये ठीक नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। शिव को गुरु बनाया, वो आपको गाइड करते हैं। जब आप शून्य पर जाते हैं, मेडिटेशन में जब जाते हैं ना, विज्ञान भैरव तंत्र, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, मेडिटेशन की उसमें टेक्निक्स हैं। हाँ, तो बताइए विज्ञान भैरव तंत्र क्या है? जो विज्ञान भैरव तंत्र है ना, उसमें मेडिटेशन की टेक्निक है। जब आप उनमें जाते हैं सांसों के माध्यम से, आप जब शून्य पर जाते हैं, ये साइंटिफिक है? हाँ बिल्कुल। थर्ड आई पर जाते हैं, आपको पास्ट लाइफ तक दिखने लग जाती है। अच्छा। मैं आपको नहीं दिखा सकती, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग कराते हैं आकाशिक बहुत में, सारे लोग कहते हैं कि उनको वो मैं आपको नहीं दिखा सकती आपकी पास्ट लाइफ। वो अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी देख सकती हूँ। अच्छा। अपने ध्यान के माध्यम से। आप देखती हैं? जी। आप देखती हैं? जी। अच्छा। तो क्योंकि मैं इस टाइम ना सोल चक्रा को भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। 7 चक्रा सबने सुने हैं, लेकिन 8वां होता है सोल चक्र, हमारे आत्मा का चक्र। मैं आत्मा पर, परमात्मा, ये सब चीज़ों पर थोड़ी ज़्यादा बात करती हूँ। मैं सोल कॉन्शियसनेस, जो चेतना होती है ना, चेतना की जागृति, तो वो चेतना की जागृति पर बात करती हूँ। जब आप इस मार्ग पर होते हैं तो शिव आपको गाइड करते हैं। आप शिव को गुरु बनाओ, वो आपको खुद गाइड करेंगे। किसी भी माध्यम से वो चीज़ें आपके सामने ले आएंगे। आपको नहीं पता होता ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, फिर शिव ही बताएंगे। अच्छा। शिव को गुरु बनाओ। और लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि साधना पर ना जाकर आप अपनी उपासना और आराधना पर जाओ, पूजा करो। अगर आप जिस भी डेटी को मान रहे हो, शिव को मान रहे हो, शक्ति को मान रहे हो, भैरव को मान रहे हो, हनुमान जी को मान रहे हो, जिस भी डेटी को मान रहे हो, उसकी साधना पर जाओ। अब यहाँ एक चीज और याद आती है, जैसे तंत्र पर आप बात कर रहे हो, कृष्ण तंत्र भी होता है, राम तंत्र भी होता है। कितने सात्विक हैं। बिल्कुल, कृष्ण तंत्र भी है, राम तंत्र भी है, हनुमान तंत्र भी है। अच्छा। सबका तांत्रिक रूप है, लेकिन उसमें वही है कि सात्विक और तामसिक। तो तामसिक चीजें गलत हैं, दक्षिण मार्ग मतलब गलत। इनका भी दुरुपयोग हो सकता है, जैसे आपने कहा कृष्ण तंत्र भी है, राम तंत्र भी है। बिल्कुल दुरुपयोग ही तो हो रहा है। लोग कर क्या रहे हैं कि किसी के पास भी गए, जिसने कुछ सिद्धि कर ली उल्टी सीधी, और उसके पास गए और गलत चीजें करा रहे हैं। कृष्ण तंत्र, अब सपोज मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ या मैं राधा को बहुत मानती हूँ, तो मेरे ऊपर उन्हीं के द्वारा, क्योंकि वो मेरे इष्ट है ना, उन्हीं के तंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। और ये सब कुछ हमारे मिलने वाले ही करते हैं, जानकार लोग ही करते हैं ज्यादातर। मतलब जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो ये देखते हैं कि किसका डिवोटी है। हाँ बिल्कुल, उसी हिसाब से तंत्र होता है। राम तंत्र भी होता है, तो फिर उसमें कैसे क्या किया जाता है उसमें? मतलब अब उसमें मान लीजिए कोई कर रहा है, तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा? अल्टीमेट तो साधना है वो सारी। मैंने टारगेट क्या करेगा? टारगेट आपको करेगा जिस चीज को लेके करना है, आपकी सक्सेस को लेके करना है, या आपको फिनिश करना है, आपकी हेल्थ को फिनिश करना है, वो टारगेट जो भी उसने रखा हो। अच्छा। उस तरीके से करता है। और जिस डेटी का क्यों होता है, इसलिए होता है। लेकिन अगर कोई साधना करता है, जी, सच्चा भक्त है, तो फिर उस पर तो कृपा रहती होगी ना? सच्चे भक्त पर कृपा रहती है, लेकिन आम लोग साधना नहीं कर रहे ना, आम लोग पूजा। अच्छा, होता क्या है, पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर एक मिथ और तोड़ूंगी। पूजा कर रहे हैं हम कहते हैं बहुत बड़े भक्त हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम वाकई भक्त हैं? मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहूंगी। 2 मिनट की कोई परेशानी आती है, हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। हाँ। तो हम क्या वाकई भक्त हैं? अगर आप वाकई ही भक्त हैं, तब आप पर कोई क्रिया प्रभावित नहीं होगी। लेकिन क्यों प्रभावी होती है? मन से कमजोर हैं। हमारी आत्मा बहुत निर्मल है, लेकिन उसको भी हमने कमजोर बना दिया है। अपने जो मन मस्तिष्क जो हैं, इन सब से दूषित करके आत्मा को भी हमने अपवित्र कर दिया है। तो हम जल्दी इम्पैक्ट में आ जाते हैं। जहां आप सात्विक होते हैं, ईश्वर पर ब्लाइंड फेथ जो कहते हैं, वो करते हैं, तब आप पर कोई क्रिया काम नहीं करेगी, कोई कुछ भी कर ले। अच्छा। और यहाँ बताऊंगी मैं लोगों को कि अपना सुरक्षा कवच बनाओ। अब जैसे भैरव कवच भी होता है। अच्छा, भैरव कवच भी होता है? भैरव कवच भी होता है। तो आप जिस भी देव को मानते हैं, हर देवता का कवच है। कृष्ण कवच भी है, राम कवच भी है, हनुमान कवच भी है, शिव कवच भी है, माता जो दुर्गा हैं उसमें सप्तशती में दुर्गा कवच भी है। तो आप जिस भी डेटी को मानते हो, होता है बाकियों का भी, जैसे दुर्गा कवच हाँ, सबका वैसे ही कवच है। गणेश जी का भी कवच है। आप पहले किसी भी डेटी को जब मान रहे हैं तो कवच करो। कवच क्या है? आपका सुरक्षा चक्र। अच्छा। अगर आप जिस भी डेटी को मान रहे हो, डेली कवच करते हो, तो कोई कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता आपका। अच्छा। कवच बनाओ। लोग नहीं करते ना, जैसे हमको 40 पढ़ना है डेली, या हमको 5 मिनट का कोई मंत्र जाप करना है, हम वही कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस नहीं पता है, इसलिए। तो कवच बनाओ अपना। आप अपने, जैसे मैं बार बार मेडिटेशन पे बात कर रही हूँ, मेडिटेशन में आप कवच बना सकते हो। जैसे मैं मेडिटेशन में कैसे कवच बनेगा?
अब बहुत ही, ये मैं पहली बार सोशल मीडिया पे बताने जा रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। सांब सदाशिव एक ये नाम जप है, इससे आप अपना कवच बना सकते हो। अच्छा, आपने शायद सुना हो सांब सदाशिव या नहीं। ये शिव जी, इसमें माता पार्वती भी हैं, अम्बा भी हैं, ब्रह्मांड की जो देवी हैं आदिशक्ति, और इसमें शिव भी हैं, सांब सदाशिव। और इसका कवच आप बना सकते हो सांसों के माध्यम से। आपको ध्यान में बैठना है, 5 मिनट बैठो, टाइम नहीं है, 10 मिनट बैठो, क्योंकि स्टार्टिंग में ध्यान भी इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में जाएंगे, हो जाएगा। सांसों के माध्यम से आप सांब सदाशिव अंदर से, यहाँ से आप स्टार्ट हो जाइए मूलाधार से, और मूलाधार से उसको करते हुए सहस्त्रार तक, और फिर फील कीजिएगा आपके सोल चक्रा में, सहस्त्रार के ऊपर ही है, क्राउन चक्रा के ऊपर ही है वो, कि सोल में जा रहा है वो सांब सदाशिव। फिर आप फील कीजिएगा वो सांब सदाशिव जो है, जो आपने मूवीज या कहीं देखा हो कि कोई ऐसी चीज सर्कुलेट हो रही है चारों तरफ, तो अच्छा। आपको क्या करना है, चक्र बनाना है, सांब सदाशिव, ये आपके यहाँ से घूम रहा है, ऐसा महसूस करना है, ऐसा महसूस करना है आपको सांसों के माध्यम से। जो आप बता रही हैं कि सांब सदाशिव मूलाधार से सहस्त्रार तक, और फिर मंत्र महसूस करना है कि मंत्र वहां तक जा रहा है, उसकी वाइब्रेशंस जा रही है, वाइब्रेशंस जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी जा रही है, जैसे ध्यान में बैठ गए इस तरीके से। अब वो सांब सदाशिव फील करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ आया, फिर ये पूरा ऐसे कवच बनाते हुए, और फिर नीचे आपके यहाँ तक आ गया मूलाधार तक। अच्छा। तो आपकी वो कुंडलिनी में, आपकी वो जो नाड़ियां हैं उनमें सांब सदाशिव आ गया। जब आपके अंदर वो इस तरीके से आ गया ना, आप प्रोटेक्ट हो गए। आप अच्छा। इसको 6 महीने करके देख लो, और मैक्सिमम 1 ईयर आप देखो फिर। अच्छा, बहुत कुछ आपको प्राप्त भी होगा, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं बहुत पहले साधनाएं पूजा करती थी, लेकिन माँ ललिता का एक तो स्त्रोत करते हुए मुझे 1 साल हुआ है, और सांब सदाशिव, लाइफ मेरी बहुत चेंज हो गई है। मुझे किसी विज्ञान तंत्र में, जब आप बता रही थी अभी शिवांगी जी, तो विज्ञान तंत्र आपने बताया बहुत साइंटिफिक ये होता है जी। तो ये जो विज्ञान तंत्र है, ये क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए कि अगर आप मेडिटेशन में जाएंगे, हर किसी को जाना चाहिए। योग तो बहुत लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन में जाएंगे और विज्ञान भैरव तंत्र की जो टेक्निक है उनको आपने फॉलो कर लिया, तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट होता है। बहुत जल्दी हम नेगेटिव ऑरा, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कहीं भी गए बहुत जल्दी नजर लग गई, है ना, तो वो आपका ऑरा प्रोटेक्ट होता है। ना तो कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर पाएगा, ना कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऑरा को आप ना इतना मजबूत कर रहे हैं कि आपका जो आभा मंडल है वो सामने वाला देखते ही आपसे इम्प्रेस में आ जाएगा, क्योंकि आप ये सारी चीजें ना अपने अंदर ला रहे हैं। हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से। शरीर, जैसे शरीर है नश्वर है ना, गीता में स्पष्ट बताया गया है शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तो अपनी आत्मा पर काम करो। आत्मा को आपने परमात्मा से मिला दिया, उस परम चेतना से मिला दिया, तब फिर आपको कोई बिगाड़ सकता है? आपके अंदर ही है ना ईश्वर, तो ईश्वर आपके हृदय में ही निवास कर रहे हैं, राइट। तो ये टेक्निक आप बता पाएंगे विज्ञान तंत्र कैसे करना चाहिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। आपको वही मेडिटेशन में जाना है, और जिस भी डेटी को मानते हैं, जैसे मैं तो सांब सदाशिव करती हूँ, आप जिस भी डेटी को मानते हैं उसका कोई नाम जप लीजिएगा। जैसे हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी का आप कोई भी ध्यान लेके कोई भी नाम ले लो उनका, जो आपको अच्छा लगता हो। राम को मानते हैं राम 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 राम, राधा को मानते हैं राधा 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 राधा, कृष्ण को मानते हैं कृष्ण कृष्ण, जो भी है उनका नाम ले लो, और सिर्फ उसी प्रोसेस में जो मैं बता रही हूँ नाम जप करो। कोई मंत्र नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मंत्र बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, गलत इम्पैक्ट जाते हैं। कई बार हम लोग होते हैं ना, सिर्फ नाम जप करो। तो ये क्या सांस भरते हुए? हाँ बिल्कुल, हाँ, श्वास भरते हुए यहाँ तक बढ़ो, फिर श्वास जब रिलीज कर रहे हो तब आपको ये नाम जप लेना है। नहीं, श्वास भरो तो नाम जप के साथ पूरी अंदर तक नाम जप लेनी है। श्वास जब आप रिलीज करोगे तब आपको वो चक्र महसूस करना है, चारों तरफ कि ऊपर से वो चक्र बनता हुआ पूरी बॉडी में यहाँ मूलाधार तक आ गया। और जब आप इसमें इस मार्ग पर आप बढ़ते हैं ना, और जो लोग करेंगे वो एक चीज और अनुभव करेंगे, लेकिन उसके लिए झूठ, बेईमानी, पर निंदा, ये सब त्याग करना पड़ेगा। और अगर ये त्याग कर दिया आपने, तब आप देखना आपको वो ऊर्जा महसूस होगी आपकी बॉडी में। एक पल के लिए किसी भी टाइम आपको वाइब्रेशन महसूस होगी 6 मंथ के अंदर। तो और जब वो वाइब्रेशन महसूस हो, कैसी वाइब्रेशन? आपको लगेगा आप जैसे कोई भूकंप आया है, आप हिल रहे हो बैठे बैठे, जबकि सब कुछ नॉर्मल होगा। आपको सहस्रार पर महसूस होगा कि कुछ यहाँ से हिल रहा है, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो ये अनुभव भी होंगे, तो डरना नहीं है। पर अगर लोगों को लगे कि उनको कमजोरी फील हो रही है? नहीं, वो कमजोरी नहीं होगी,
क्योंकि आप भूखे रह के गुफाओं में रह के घंटों तप नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ आप तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटे इतना ही कर रहे हो ना। अच्छा, ये संकेत है? ये संकेत है। पर कैसे मानेंगे कि ये वही संकेत है जो आप बता रही हैं? आपको फिर स्वप्न के माध्यम से भी पता चलेगा। जैसे स्वप्न में आपको आपके जिस डेटी को आप महसूस कर रहे हैं वो आपको बार बार दिखेंगे। अच्छा, वो महसूस होगा, आपको उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग नेगेटिव चीजों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा महसूस पे हम जाते नहीं है। कई बार क्या होता है कि महसूस होता है हमारे पीछे कोई है या इधर कोई है, कभी कभी ऐसा होता है। कई बार तो हॉरर मूवी देखकर हो जाता है, वो चीज एक अलग है। वो चीज एक अलग है, लेकिन नॉर्मल हो रहा है तो जरूरी नहीं है नेगेटिव ही है। अगर आप सही मार्ग पर हो तो हो सकता है एंजल है आपके साथ, क्योंकि हर सोल की एंजल गाइड होती है। तो हो सकता है कि वो आपके साथ हैं, हो सकता है कि वो प्रभु की जो शक्ति है वो आपके साथ है। और जब वो महसूस होती है ना, अब जैसे भैरव पर ही हम बात कर रहे थे, तो भैरव भी अपना साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो भैरव के एकदम से मतलब बैठे साक्षात दिखते हैं? साक्षात दिखने का मतलब है जैसे आप ध्यान में हो, मैं जैसे मेडिटेशन पे बात करती हूँ, ध्यान में हो तो आपको एकदम से उनका रूप सामने आएगा। अब आप डर गए, क्योंकि भैरव तो थोड़े से विकराल रूप में ही है ना। अच्छा, भयानक रूप है ना, और भय को नाश करते हैं, लेकिन वो भय का नाश भी करते हैं। भैरव जो भय का नाश कर दे, जो हमारे पापों से हमें मुक्ति दिला दे, वो भैरव है। तो डरना नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? आप अपनी पूजा करते रहो लगातार, और जो मेडिटेशन करते रहो। हाँ, और जो साधना में होते हैं ना, मैं जैसे मेडिटेशन से अलग बताती हूँ, तो उनको तो सामने साक्षात्कार होता है भैरव का। साधना जो करते हैं, जो साधना करते हैं। अच्छा, साधना किनको करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए? साधना करने पर ना बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए नहीं बताई है। आजकल तो यूट्यूब पे देख के लोग साधनाएं कर रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ, साधना में आप फिजिकल नहीं हो सकते, वो आपको त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो गृहस्थ लोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए साधना मन, और या फिर आप त्याग दो उस चीज को और साधना करो। बिल्कुल कर सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, उस चीज को एक साइड कर दो और आप साधना करो। अच्छा, क्योंकि अगर आप वो ब्रह्मचर्य का साधना से क्या? ब्रह्मचर्य का साधना से ये है कि आप जब उस मार्ग पर है ना, डेटी की उस चीज पे जा रहे हैं, तो ये सात्विक साधना की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो वो गलत है ना, इसलिए नहीं बता रही। वहां पर तो करा जाता है, मदिरा भी पी जाती है, सेक्सुअल भी हुआ जाता है, तब साधना होती है। अच्छा, जो गलत करते हैं ब्लैक मैजिक वाले, शास्त्र में नहीं है, वो शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य बताया गया है। तो वही बता रही हूँ कि सात्विक लोग जो कर रहे हैं, वो प्रचलन ज्यादा हो गया है। वो प्रचलन बहुत है, बात करते हैं और उसे ही तंत्र का एक साधन मानते हैं। उसे ही तंत्र का एक साधन मानते हैं। तभी तो मैं बता रही हूँ कि तंत्र का स्वरूप हम लोगों ने ही बिगाड़ दिया। सोशल मीडिया पर कितनी रील्स आती हैं और तंत्र का वही रूप सामने आ रहा होता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया, गुड्डा गुड़िया, वो पिन लगा दी और ये सब ऑल दैट है ना। तो वो क्या है, शमशानी क्रिया है। दक्षिण मार्गी लोग जो, पर उससे शिवांगी जी कुछ नेगेटिव एनर्जी तो क्रिएट होती ही होगी। क्यों नहीं होती है? इम्पैक्ट भी करती है। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ये आया कहाँ से ब्लैक मैजिक? कहाँ से आया ये ब्लैक मैजिक? क्या था, जो हमारे शास्त्रों में सब कुछ वर्णित था, और हमारे ही शास्त्रों को जब अंग्रेज आए थे भारत, तो यहाँ से वो चीजें लेके गए, और वहाँ सबसे ज्यादा ना रूस में होती हैं ये चीजें। रशिया में? हाँ, रशिया में सबसे ज्यादा जो ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। और ये वहाँ, जैसे हमारे यहाँ क्या था, वाइट मैजिक था, सात्विक तरीके से किसी का हित करना, और वहाँ हो गया इसका रूप बिगाड़ के तंत्र। अब ये जो तंत्र में आपने देखा है ब्लैक मैजिक, ये आत्माओं को वशीकरण करना, आत्माओं तक पर करते हैं वो, क्योंकि वो शमशानी क्रिया करते हैं ना। तो कपाल क्रिया जो होती है, खोपड़ी करके, वो मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं उसमें। रशिया में होता था ये सब, वहाँ होता था, वहाँ से यहाँ आया। मतलब वहाँ पे भी अघोर तंत्र होता था? बिल्कुल, अघोरी वहाँ होते थे। पर हम तो यहाँ, और कितनी बुक्स आती हैं और कितने सारे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर ही जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं वो शमशान में जाकर के अघोर क्रिया करते हैं, अघोर तंत्र करते हैं। इंडिया में होता है, लेकिन वहाँ से चीजों को बिगाड़ा गया, जो बिगाड़ा गया है वो बता रही हूँ। यहाँ आके प्रयोग होने लगा, क्योंकि अच्छे लोग हैं कम और गलत हैं ज्यादा। गलत रास्ते पर जल्दी आदमी बढ़ जाता है, क्योंकि सफलता जल्दी मिलती है। और सही मार्ग पर आदमी चलना क्यों नहीं चाहता कि यहाँ तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी और मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पता नहीं कितना स्ट्रगल होगा। तो जो सात्विक मार्ग है तंत्र का, तो उसमें तो आपको साधना में जाना है ना, और अपनी उस परम तत्व से प्राप्ति करनी है। अब दूसरे का हित आप कैसे कर पाओगे? अपनी साधना के बल पे। वो क्या है, वो फास्ट तरीके से काम करता है। जो ये तामसिक तंत्र है, वो
गलत तरीके से किया गया है और वो फास्ट करता है काम, क्योंकि उसमें और आत्मा आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें नेगेटिव एनर्जी जल्दी इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल डालती है, क्योंकि चल रहा है ना ये सब कुछ। हाँ। अब जैसे हम किसी के घर ही जा रहे हैं, हमें नहीं पता उसके घर का ऑरा कैसा है, उसके घर में किस तरह की चीज़ें, हम तो वहाँ नॉर्मली गए लेकिन वहाँ का ऑरा गड़बड़ हो रखा है, नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में है, या किसी ने उसके घर पर ही कुछ गलत तरीके से किया हुआ है। तो अब जैसे सपोज मैं हूँ, तो मैं सात्विक मार्ग पे हूँ, तो मुझे वहाँ जाते ही ना वाइब्स नहीं आती। नॉर्मल आप भी जाओगे, आपको ये लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है, वाइब्स नहीं आ रही इसके घर पे, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। तो आपको सिर्फ इतना समझ आएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि यहाँ कोई एंटिटीज है, यहाँ कुछ गलत तरीके से प्रयोग किए गए हैं। जैसे कई क्लाइंट के मैं अपने घर जाती हूँ। अच्छा, इस स्टूडियो का ऑरा अभी आप क्या फील कर पा रही हैं? इसका ऑरा तो ठीक है, पर एक स्टूडियो में अभी मैं रिसेंट गई थी, वहाँ का ऑरा मुझे नहीं अच्छा लगा था। अच्छा। मैंने वहाँ बोला तो नहीं ये चीज़, लेकिन वहाँ मुझे ऑरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो बिल्कुल ठीक नहीं था, और उन्होंने वो नया स्टूडियो ही स्टार्ट करा था, तो अब मैं उनको ये बोल भी नहीं सकती थी। मुझे लगा कि डिमोटिवेट करने वाली चीज़ भी हो जाएगी। पर ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो समझ मे बी अगर वो देखेंगी तो समझ जाएंगी। मुझे वहाँ का समझ नहीं आया था ऑरा। अच्छा, गड़बड़ था वहाँ का, वहाँ की वाइब्स गड़बड़ थी कुछ। वहाँ पर जिस जगह वो स्टूडियो बना है ना, जिस जगह बना है या जिस जगह वो फ्लैट था, उन्होंने फ्लैट में स्टूडियो बनाया है, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, या तो किसी ने सुसाइड किया हो, अच्छा, या कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद रहा हो और फिर उसके बाद उसकी डेथ हुई हो। कुछ ना कुछ इस तरह का गड़बड़ था, अच्छा, उस जगह का। क्योंकि वहाँ बैठते बैठते ही मुझे ना गायत्री जी बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। मुझे ये लग रहा था बस तू यहाँ से निकल, अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी फटाफट यहाँ से निकल, और वो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी वहाँ पर। उन्होंने मुझे पूछा भी कि और सब चीज़ ठीक है, मैंने कहा हाँ ओके कर दिया। अब मुझे यही लगा कि कैसे इनको बताऊँ, ये डिमोटिवेट हो जाएंगी। अभी इन्होंने इतना आज, हाँ वही कि आज ही इन्होंने स्टार्टिंग की और मैं इनको बोलूँ कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वही चीज़ है कि हमें पता चल जाता है कि ऑरा कैसा है। तो मतलब शिवांगी जी, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र को मेडिटेशन के माध्यम से सिद्ध करना है। बिल्कुल, मेडिटेशन के माध्यम से आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि वो टेक्निक्स हैं सारी, और उसमें आपको परम तत्व की, जैसे मैंने बताया ना, माता पार्वती ने पूछा था तो शिव जी ने उनको यही कहा था कि ये सब कुछ नहीं है, परम तत्व जो है वो इन सबसे अलग है। आप अपनी सांसों के माध्यम से इन चीज़ों को करो। स्वर विज्ञान है, शिव सरोदय जैसे मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं उसमें। उसको आप पढ़ें अच्छे से, पहले पढ़ें विज्ञान भैरव तंत्र को, और फिर इस प्रोसेस में आप करना स्टार्ट करें, आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, हाँ, साम सदाशिव तो मैंने बताया है आपको नाम जप, बाकी आप जिस भी डेटी को मानते हैं उसको अपनी सांसों के माध्यम से महसूस करो। वो परमात्मा, वो चेतना आपके अंदर है। लेकिन किसी ने अगर कोई सही तरीके से इसको नहीं समझ पाया और उसने साधना की, तो साधना नहीं करनी है ना, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है। अच्छा, ये सिर्फ मेडिटेशन है? ये सिर्फ मेडिटेशन है, साधना का पार्ट नहीं है। ये साधना का पार्ट नहीं है, ये आपको आपके परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग है। हर इंसान को ना उस चेतना से, उस निराकार स्वरूप से अपनी एकाकार होना बहुत जरूरी होता है परम तत्व से। तो ये मैंने मार्ग बताया है कि आप ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ये साधना का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये तंत्र का पार्ट है। जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, तंत्र का स्वरूप बहुत सुंदर है। और तंत्र का एक चीज और बताऊंगी कि वेदों को पढ़ने की अनुमति जैसे स्त्रियों को नहीं थी। मैंने पढ़े हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा उसमें वर्णित है कि वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, या आप जाकर शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। नहीं, ये कहाँ वर्णित है? ऐसा वर्णित है, लोगों ने बना दिया। अच्छा, लोगों ने बाद में लोगों ने बना दिया। बाद में लोगों ने बना दिया, वही बता रही हूँ। जिनमें वेदों में भी कुछ छेड़छाड़, वेदों में छेड़छाड़ हुई है लोगों, तो स्त्रियों को ये कहा गया था आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, जैसे बोला गया। अब वही मुझे लगता है हमारे सनातन में तो स्त्रियों को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन फिर भी आपने देखा पार्वती ने भी शिव को पाया था साधना के माध्यम से। वही बता रही हूँ कि लोगों ने उसका स्वरूप बिगाड़ा कि वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शास्त्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, महिलाओं को आगे ना बढ़ पाए महिलाएं। हम लोगों ने पुरुष प्रधान जो समाज था, कुछ समय पहले तक आप जाइएगा कितनी लेडीज वर्किंग थी, घर में ही रहती थी, वो कुछ गिनी चुनी होती थी। अब तो खैर सभी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वही चीज है कि लोगों ने अपने निस्वार्थ के लिए उसका स्वरूप बिगाड़ा। ऐसे ही तंत्र का है। तंत्र में स्त्री को सबसे पहले स्त्री को मान्य रखा जाता है। अच्छा, तंत्र में स्त्री प्रथम है, क्योंकि शिव जी ने माता पार्वती को, शक्ति को अपने से आगे सबसे पहले ज्ञान दिया है और सबसे पहले रखा है। आप किसी भी भगवान को देखिएगा, चाहे वो कृष्ण हो, राधा को प्रथम रखा है,
राम हो, सीता को प्रथम रखा है। नाम भी उनके ना सीता राम आता है, राधा कृष्ण आता है। ठीक है, तो इसी तरह से है कि प्रथम रखा हुआ है, और तंत्र में भी स्त्री को प्रथम रखा गया है। तंत्र बहुत सुंदर है, लेकिन उसके सुंदर जो सुंदर स्वरूप है उसको समझो। मैं बार बार विज्ञान भैरव तंत्र जो बोल रही हूँ वो इसीलिए बोल रही हूँ, मेडिटेशन में जाओ, तंत्र देखो ना अपनी तंत्रिकाओं में। मतलब जो आम लोग हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, साधना अवॉइड करनी चाहिए। साधना अवॉइड करें, उसमें जाएं। अच्छा, साधना पर अगर मैं बात करूं तो आप बटुक भैरव साधना करो, आप किसी गुरु का सानिध्य लो और बटुक भैरव साधना करो, काल भैरव साधना करो। क्योंकि जैसे बार बार मैंने पहले भी बताया, महाकाल के साथ काल भैरव है, और जो आपके प्रारब्ध को भी काटते हैं। अभी क्या होता है, पास्ट लाइफ की हम कुछ बुरे कर्मा लेकर आ रहे हैं, और इस लाइफ में वो हर्डल्स बनते हैं। हमारी चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सक्सेस ही नहीं मिल रही, तो वो हमारे प्रारब्ध है। तो महाकाल और भैरव जो हैं वो प्रारब्ध भी काट देते हैं। बिल्कुल, महाकाली और काल भैरव प्रारब्ध को काटते हैं, उनकी आप पूजा करो। अच्छा, पूजा करो। काल भैरव अष्टकम है, उसका पाठ कर सकते हैं तो आप पाठ करो। अच्छा। देव्यराज सेव मान, इस तरह से है वो पूरा। अच्छा। तो आप उसको नहीं कर सकते हो आप, तब आपने क्या करना है कि आप काल भैरव मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाइएगा, या फिर किसी भी भैरव मंदिर जाएं, वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित करें, वहीं बैठकर आप यूट्यूब प्ले कर और उसको सुने, उस एनर्जी से कनेक्ट करें, अगर आप नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग आप जैसे बता रही थी कि जो तामसिक तंत्र होता है जी, उसमें जो मदिरा चढ़ाई जाती है, बाम मार्गी लोग होते हैं, वो जो बाम मार्गी लोग होते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, मदिरा भी चढ़ाते हैं वो, और उसमें वो मांसाहार का भी सेवन करते हैं। तो जैसे कामाख्या तंत्र है, कामाख्या पर जो होते हैं तो वो सारे वाम मार्गी तंत्र होते हैं। और कामाख्या तंत्र क्या है? कामाख्या तंत्र ये है, कामाख्या पर भी आप सात्विक तंत्र कर सकते हो, वहाँ पर भी उमानंद भैरव हैं, शिव जी का मंदिर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अच्छा। उमानंद भैरव नाम है उनका। तो वहाँ पर उमानंद भैरव पर भी साधना होती है, कामाख्या साधना भी होती है, लेकिन कामाख्या पर ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो वाम मार्गी जाते हैं। अच्छा, हाँ, जो मैंने जैसे बताया ना, शमशानी क्रिया, गोरी क्रिया, और मांस मदिरा का जो सेवन कर रहे हैं, लेकिन काम रूपी कामाख्या जो है वो आपको सब कुछ देंगी। उसका बताना चाहूँगी कि योनि से ही सबकी उत्पत्ति होती है ना, और वो योनि स्वरूप है माँ का। और जैसे पीरियड्स के टाइम भी महिलाओं को क्या कहा जाता है, आप ये मत करो, वो मत करो, ये मत छुओ। वहाँ तो पूजा होती है 3 दिन, अम्बुबाची पर्व होता है 3 दिन। तो कैसे गलत हो सकता है? आप ये देखो, ये हम लोगों ने ही चीजें बना दी हैं। मैं शास्त्रों के विरुद्ध बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों ने, जनमानस नहीं बना दिया। ऊर्जा जो होती है ना हमारी बॉडी की, वो इस तरह की होती है कि मंदिर की जो ऊर्जा है वो हाई है, ऊपर जा रही है, हमारी ऊर्जा उस टाइम नीचे की ओर जा रही होती है। तो इसलिए वो ऊर्जा विपरीत मिलेगी ना, तो हमारे लिए दिक्कत करेगी। मेन रीजन ये है। अच्छा, मतलब मंदिर ना जाने का जो मेन रीजन साइंटिफिकली है, वो ये है कि जो ऊर्जा है मंदिर की ऊपर की ओर जा रही है, और हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। तो 2 विपरीत ऊर्जाएं मिलेंगी ना, तो बॉडी हमारी बैलेंस नहीं कर पाएगी। अच्छा, रीजन ये होता है। बाकी ठीक है। और मानसिक किसी भी पूजा की, पीरियड्स में जब भी महिलाएं हैं तो कहती हैं हम पूजा नहीं कर सकते, हम व्रत नहीं कर सकते। आप व्रत भी रखिएगा, आप पूजा मानसिक कीजिएगा। आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, मत जाइए। वो नियम नहीं तोड़ने हैं जो बना दिए हैं किसी ने, वो नियम नहीं तोड़ने हैं, और करो भी मत। लेकिन आप बैठकर अपने घर में मानसिक पूजा करो, नाम जप करो, क्योंकि हमारी आत्मा तो शुद्ध है ना, ये शरीर से हो रही है वो क्रिया जो हो रही है, और आत्मा ही है ना जो सच है, तो आत्मा से करो आप। अच्छा, कामाख्या में जो तामसिक तंत्र होता है, फिर उसके मायने क्या है? उसके मायने ये, वहाँ पर जो तंत्र किया जाता है उसका काट बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, कामाख्या के जो तंत्र होते हैं, और ये काम रूपी हैं, सब कुछ प्रदान भी करती हैं। अब सात्विक जो वहाँ पर जाकर लोग अपनी पूजा करते हैं ना, उनको इस तरह की सिद्धियाँ हो जाती हैं कि वो बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बैठे बैठे। अच्छा। कामाख्या काम रूपी जो देवी हैं, और सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। और जैसे मैंने बताया कि योनि से ही सबकी उत्पत्ति है, तो वो बहुत ही जागृत जगह है। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर तामसिक लोग जाते हैं, और मैं तो कहना चाहूँगी जो सात्विक पूजा करते हैं ना, वो भी वहाँ जाएं और सात्विक पूजा करें। उस एनर्जी को, वो भी सिद्ध होंगे, और उस एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। पर वहाँ जो ज़्यादातर, ऐसा सुना है, हम भी नहीं जानते, सुना है कि जो तामसिक तंत्र करते हैं वहाँ पर
बहुत सारे लोग हैं जो किसी का बुरा करने के लिए बुरा भी करने तंत्र के का लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले खुद को वहां सिद्ध करते हैं, बिल्कुल फिर वापस लौट करके उनके मन में जो होता है जिसके लिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो सब कुछ करते हैं। तो फिर वो कितना सही है? वो गलत है, सर्वदा गलत है। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ ना, किसी का अहित करना तो सर्वदा गलत है। कई बच्चे वहां से अपहरण होते हैं, गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि बलियां ये सारी चीजें गलत हैं, लोग कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों करनी है ऐसी चीजें? क्या सात्विक में क्या नहीं है? शिव जी ने तो कभी नहीं कहा था माता पार्वती से कि तंत्र में ये करो, आप ये करो, आप ये, जो भी ज्ञान दिया है किसी भी तंत्र को आप उठा लो। कुलावड़ तंत्र है, कुलावड़ तंत्र में 131 या 33 ऐसा कुछ है, समथिंग ऐसे ही कुछ है। अच्छा, उसमें एक चीज शिवांगी ये मैं क्लियर करना चाहूंगी, उसमें आप पढ़ो, उसमें मदिरा के लिए मना किया गया है। अच्छा, कि मदिरा नहीं चढ़ानी है। अब हम सात्विक लोग हैं, जैसे मैं भी उज्जैन गई थी और छोटी थी बहुत, तो मेरे साथ जितने लोग थे कहा था यहाँ मदिरा चढ़ानी है और देखो ये पीते हैं। तो हम लोग सात्विक लोग हैं। आज जाके वो चीज़ें समझ आई, उस टाइम तो मुझे ये नहीं पता था मदिरा क्या होती है, 9th स्टैंडर्ड में थी। और अब तो सब बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जानते हैं कि बियर क्या है, विस्की क्या है। उस टाइम हम लोग नहीं जानते थे, तो तब नहीं पता था, पर आज पता है कि वो सात्विक लोग जो हैं वो आसव चढ़ाएं, फलों के आसव बनते हैं। अच्छा। जो लेडीज़ को जब डिलीवरी होती है किसी भी लेडीज़ की, नॉर्मल डिलीवरी में, तो उसे ना अशोकारिष्ट है और बहुत सारे, मुझे इतने नाम नहीं याद, वो आसव आते हैं। तो उसी तरह से ना आसव फलों के रस, फलों के रस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं उसमें, जैसे गुड़, अजवाइन, इन सब चीज़ों से। तो वो आसव बनाकर आप भैरव को चढ़ाइएगा, महाकाली को वो आसव चढ़ाइएगा अगर आप सात्विक पूजा में हैं। आपको मदिरा नहीं चढ़ानी है। लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे कई क्लाइंट हैं, फ़ोन आएगा मेरे पास, मैम मेरी पूजा हो गई है और मैं आज मंदिर गया था, मैंने भैरव को मदिरा भी चढ़ाई और मैंने ना थोड़ा सा उसमें से मैंने भी लिया, क्योंकि प्रसाद लिया जाता है। तो हंसी भी आती है सुन के। तब मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप सात्विक पूजा में हैं, आपको मदिरा नहीं चढ़ानी है और ना ही मदिरा का पान करना है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रही। आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो मैं उसका विरोध नहीं कर रही, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप ये बोलो कि भगवान की वजह से हम कर रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो वो गलत है, वो गलत है। आप कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो नहीं चढ़ानी है, आसव चढ़ानी है। वाम मार्गी लोग चढ़ाते हैं वो, हम दक्षिण मार्गी हैं, सात्विक हैं, तो हमें नहीं चढ़ानी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आती है शिवांगी जी, जब आप जैसे जो जानकारी रखने वाले लोग हैं उनसे जब बातचीत होती है, कुल मिलाकर के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सात्विक साधना करते थे, उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी जी, वो दिखता था, है ना। अब हम अगर देखते हैं, जब हम तांत्रिक तंत्र की बात करते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्हीं की संख्या आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा है, आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, तो उनकी उम्र तो उतनी होती है। देखिए होता क्या है कि बल्कि जैसे आप बता रही हैं कि वो उससे भी कम होती है, जो अगर गलत करता है किसी का तो उससे भी कम होती है। तामसिक आप जब भी रास्ते पर जाओगे तो वो रास्ता अच्छा है ही नहीं। कुछ समय के लिए चकाचौंध की दुनिया अच्छी हो सकती है। अब मैं किसी फील्ड के लिए ही पर्टिकुलर बात करूं, बॉलीवुड में आप जाइएगा, आपकी एज 10 साल 15 साल ही होगी करियर की, और वो चकाचौंध की दुनिया होती है, लेकिन जब वो डाउन होती है तो कहीं की नहीं रहती। तो बात वही है कि वो तामसिक चीज़ों की तरफ या गलत चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते हैं, लेकिन वो पल भर की खुशी है, कुछ भी गलत। और अगर आप सात्विक मार्ग पर हैं तो आपको अंदरूनी खुशी मिलती है, आप अंदर से खुश होते हैं। और जब आप अंदर से खुश है ना, सही मायने में आप तभी खुश होते हैं। खुशियाँ उधार की नहीं, खुद की जरूरी है ना, खुद की होनी चाहिए। और खुशियाँ कैसे मिलती हैं, खुशियों का भी हमारे अंदर से हम महसूस करेंगे। जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ कि हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से, हमारी सांसों के माध्यम से आप हर चीज़ को महसूस करो। अब पॉजिटिव सोचो कि मेरा ये काम हो रहा है, मैनिफेस्टेशन जैसे होता है उसमें भी तो यही होता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लिखो, और वो चीज़ें होती भी हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारा। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट था, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा मेरा ये काम हो ही नहीं सकता है और बिल्कुल मेरे को तो लॉस हो गया। अच्छा शिवांगी जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सोचने के माध्यम से भी अगर हम कुछ मैनिफेस्ट भी करते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ये भी क्या एक तरह का तंत्र है? ये तंत्र ही है ना, तंत्र तो सिस्टम है ना, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, हमारे अंदर ये तंत्र है ये। और इसीलिए ना, जैसे कई बार होता है आपके घर कोई आया, आपको देख रहा है, ऐसे देख रहा है, वो नेगेटिव देख रहा है, तो उसके जो तंत्र हैं अंदर, वो नेगेटिव ऊर्जा आप तक जा रही है। अच्छा, तो ऐसे भी ये ब्लैक मैजिक होता है, जरूरी नहीं है क्रियाएं वहां पर हों। हाँ, सोच के भी उसके अंदर बुरे भाव है ना, सारे भावों से निकल रहा है ना। उसके जो भाव हैं वो आपकी तरफ जा रहे हैं, देख रहा है ये सक्सेस कैसे कर रही है, क्या कर रही है, सारे गंदे जो दूषित भाव हैं। अगर आपने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर रखा है
तो उसके भाव यहाँ तक, अब मैं बताना चाहूंगी ऑरा प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। उसके भाव यहाँ तक पहुंचे और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो बैक मार जाते हैं, अच्छा, उसकी तरफ ही वापस चले जाते हैं। तो और ऑरा किस रूप प्रोटेक्ट में करना, दिखते हैं वो? अब जैसे सपोज आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मैं आपके पास आई, मैंने आपको वो नेगेटिव अपने थॉट्स, नेगेटिव जो भी मेरी फीलिंग्स हैं देना चाहिए, तो आपका ऑरा इतना प्रोटेक्ट है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वापस मेरी तरफ आ जाएंगे। वो महसूस ना आपको हो रहा है ना उसको हो रहा है, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगी अच्छा, आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी चीज का अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है। तो अपना ऑरा स्ट्रांग करो। और कैसे करें ऑरा स्ट्रांग? विज्ञान भैरव तंत्र, जैसा मैं बता रही हूँ बार बार, अच्छा, कि मेडिटेशन में जाओ, अपने उस परम तत्व से जिसको आप मानते हो उसको अपने अंदर महसूस करो। आप अपनी आत्मा है ना जो, उसका एकाकार कर दो अपने ईष्ट के साथ, और आप कर सकते हो। आप बैठे बैठे ध्यान में ना अपनी आत्मा को अपने ईष्ट के अंदर प्रवेश करा दो। अच्छा, और उनका फिर जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर आप कर सकते हो। मैंने किया है, मैंने किया है। फिर कैसा महसूस हुआ? मुझे आज ना किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मुझे खाना मिल गया, सीरियसली बता रही हूँ, अभी मैं यहाँ ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आई हूँ, खाना मिल गया बहुत अच्छा, नहीं मिला बहुत अच्छा, 2 रोटियाँ मिल गई बहुत अच्छी, किसी ने मुझसे हंस के बात कर ली बहुत अच्छा, नहीं करी तो बहुत अच्छा। मैं लेकिन पहले मैं ऐसी नहीं थी, मुझे किसी के बिहेवियर से फ़र्क पड़ता था कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, इसने ऐसा क्यों बोल दिया। बहुत ही ना, मतलब कहते हैं ना कि सेंसिटिव थी मैं, बहुत जल्दी दिल दुख जाता था। लेकिन जब से मैंने ये 2 साल मुझे वैसे हो गए और 1 साल इस प्रोसेस में हो गया, सांब सदाशिव जो मैं बता रही हूँ और ललिता माँ बता रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम आओ बहुत अच्छे, नहीं आओ तो और भी अच्छे। मेरा वो वाला स्टेट ऑफ माइंड है। मुझे खाना मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है किसी भी चीज़ से। और यही तो वो चीज़ है कि आप अपने डेटी के साथ जुड़ गए। तो हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर लोग ये कर लें, अपने सनातन की इस शक्ति को समझ लें, तो आपके अंदर जो शक्ति का संचारण होगा आप भी नहीं समझ पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। शक्ति को संचारित करो, भैरवी को संचारित करो, भैरव को संचारित करो अपने अंदर, और भैरव आपके अंदर संचारित हो गए ना तो भय का नाश हो जाएगा। आप डरना बंद कर देते हो। अच्छा, मैं बहुत डरपोक थी, मैं अपना बताती हूँ, मैं चूहों तक से डर जाती थी। मतलब छिपकली कहीं दिखी तो उससे भी डर जाती थी। मैं भी डरती हूँ। हाँ, मतलब अभी मैं ये कहूँगी मैं डरना बंद कर दिया है, पर छिपकली से तो देख के थोड़ा सा भी होता है, लगती है एकदम। जी राइट। पर इस तरह की थी, मतलब मैं घर से ना आफ्टर मैरिज हस्बैंड के साथ और बिफोर मैरिज अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलती थी, इस तरह की थी। कॉलेज जा रही हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स थे तो उनका हाथ पकड़ती थी, मतलब इस तरह की थी, बड़ी सी डरी सहमी सी। और जब मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ी, 5 साल हो गए मुझे सात्विक तंत्र में, मुझे डर ही नहीं लगता। मतलब मैं किसी की, अब मैं यही एक चीज़ और बताऊंगी, पहले ऐसी थी कि किसी दूसरे की ना डेथ की न्यूज़ सुनकर मेरा इतना गंदा हाल होता था, रोती भी थी और रात को डरती भी थी। ये मतलब मुझे नींद नहीं आती थी। अब मेरा ये है कि मेरे करीबियों की डेथ हो जाए ना, सीरियसली ये चीज़ थोड़ी अलग है, शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, मेरे आंसू नहीं आते, क्योंकि मुझे लगता है यही तो सच है जीवन का। मैं अब उस लेवल में पहुंच गई हूँ कि ये तो बहुत सुंदर है, मृत्यु को सुंदर समझने लगी हूँ मैं, कि ये शाश्वत है और बहुत सुंदर है। क्योंकि शिव ने कहा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, और शिव शाश्वत हैं, शिव काल हैं, है ना, शिव शमशानवासी हैं। तो शिव की जब आप सेवा में होते हैं ना, आप आराधना साधना कर रहे होते हैं, तो शमशान का भय निकल जाता है, मृत्यु का भय निकल जाता है। तो ये चीज़ हो गई है। हालांकि कई बार ये होता है कि आम लोग इसको गलत भी समझ लेते हैं, इमोशनल होके कहीं रोना आ जाए। आपने शमशान की बात कर दी, जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं नहीं उनको लगता होगा भाई पता नहीं कौन सी ये साधना करती है। नहीं, शमशान का मतलब है कि शिव शमशान में भी हैं। मृत्यु की बात कर रही हूँ कि मृत्यु शाश्वत है। हम मृत्यु से डरते हैं, हर कोई डरता है कि मेरी मृत्यु ना आ जाए, लेकिन जब वो सुनिश्चित है वो आ जाएगी। काल है, शिव जो है वो काल है, महाकाल है ना, काल चक्र है शिव, है ना, शिव काल चक्र है, भैरव काल चक्र है। भैरव साधना में जब आप होते हैं, आप समय को रोक लेते हैं। समय भी रुक जाता है? समय भी रुक जाता है। अब कैसे रुकता है? समय को कोई नहीं रोक पाया है, प्रभु भी नहीं रोक पाए, लेकिन कैसे रुकता है वो बताऊंगी। आप जब साधना में बैठे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि कितना वक्त निकल गया, वरना हम कैलकुलेट करते हैं ना कि 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, तो वो समय हमने रोक लिया। इस तरीके से समय रुकता है।
और आपको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता। आपको वो, अब भैरव का उग्र रूप सब जानते हैं, लेकिन भैरव साधना या पूजा जब आप करते हैं ना, भैरव आपको जो प्रोटेक्शन देते हैं वो कलयुग में और कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। हाँ, शिव का ही रूप है ना भैरव, तो आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। पाप, अब जैसे बहुत से लोग बहुत गलतियां कर देते हैं, लेकिन उनको एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ गलत कर दिया है, तो आप भैरव साधना में जाओ, सारे प्रारब्ध काटेंगे, आपके पापों का हरण करेंगे। प्रायश्चित के लिए जाओ आप भैरव साधना में। अब जैसे मैंने बताया राहु केतु और इनकी सारी रेमेडीज हैं। कुत्तों को खाना खिलाना भैरव के लिए, भैरव के होते हैं कुत्ते। अब जैसे कई बार ना ये बोला जाता है, मैं भी उन सब चीज़ों को मानती हूँ, गौ सेवा करती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन कहते हैं गऊ को घर में रखो लेकिन कुत्तों को मत रखो। ऐसे बोलते हैं, हाँ ऐसा कहते हैं। लेकिन जो दत्तात्रेय हैं गुरु, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है दत्तात्रेय भगवान, तंत्र में इनका उल्लेख है। अच्छा। उनके पास गाय भी है और भैरव वो कुत्ता भी है। 4 स्वान हैं उनके पास, कुत्ते एक साइड, उनका आप गूगल करके फोटो देखना। अच्छा। 4 स्वान हैं एक साइड और पीछे गऊ भी है, तो दोनों ही उनके साथ हैं। जो कुत्ता होता है ना, बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को भी पकड़ता है, ऐसा सुना है। बिल्कुल उसको दिखती है। अब जैसे बहुत सारे कुत्ते रोड साइड होते हैं जो पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं किसी के पास, तो वो आप में पॉजिटिविटी देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ये सोल प्योर है, और किसी पे भौंकते हैं वो सोल प्योर नहीं होती है। मतलब सोल तो प्योर ही होती है, कहने का मतलब है वो इंसान प्योर नहीं होता है, वो इंसान एनर्जी से, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट एनर्जी, वही नहीं कि एंटिटीज हो, उसके जो विकार है ना। कितने लोग होते हैं दूसरों के बारे में हमेशा वो गंदा ही सोचते हैं, जजमेंटल होते हैं, तो वो अच्छे नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज जो जजमेंटल है वो अच्छा नहीं है। जब आप अच्छे हो ना, आप किसी को जज नहीं करोगे, क्योंकि सबसे पहले खुद को जज करोगे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कि, तो कुत्तों का ये है, तो कुत्ता जो है ना, राहु केतु शनि इनको भी कंट्रोल करेगा। कुत्ता पालना चाहिए, और नहीं पालो तो फिर रोड साइड जो होते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर मना करते हैं, वो कहते हैं कि कुत्ता आप पालेंगे तो आप राहु को सीधा इनवाइट कर रहे हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे आपने ये बात कही, राहु कलयुग का राजा है, उसको पॉजिटिव करो। कलयुग का राजा है, जो ग्रह है ना, उसमें सूर्य है ग्रहों का राजा, और राहु है कलयुग का राजा। कलयुग चल रहा है ना, डिजिटल ये सब जो है वो राहु है। आप राहु की एनर्जी पॉजिटिव कर लोगे ना, फिर आप देखो क्या करते हो। राहु को कहते हैं ना कि कभी कभी हमें कोई 100% कोई गलत नहीं होता है। राहु कितना ब्रेनी था, आप ये देखो, देवताओं के बीच जाकर उसने अमृत लिया था। कितना ज्यादा ब्रेनी था और कितना चालाक था। आप जब ये देखो कि उसकी एनर्जी को आप पॉजिटिव कर लोगे, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एनर्जी। मैं एनर्जी पे बात जैसे ज्यादा करती हूँ, जैसे बताया सोल के माध्यम से आप ये करो, ऊर्जा, मैं ऊर्जा पर ही बात करती हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा पर बना है। राहु की ऊर्जा को सकारात्मक कर लो, फिर आप देखो। अच्छा, आप करके देखो। पर राहु तो कहते हैं कि, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि राहु जो प्रसन्न होते हैं वो तो गलत कामों से होते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो गलत काम करोगे तो उतनी सक्सेस देगा। हाँ, गलत कामों से राहु प्रसन्न नहीं होते हैं, वो थोड़ा मिथ है। गलत कामों से राहु दंडित भी करता है। राहु आपके पिछले जन्म से कनेक्ट है, केतु आपके पिछले जन्म से कनेक्ट है, शनि आपके पिछले जन्म से कनेक्ट है। अच्छा। चार्ट में आपको पिछला जन्म जानना है ना, ऐसे तो सभी ग्रह से जान सकते हैं, लेकिन राहु केतु शनि जो है वो है कर्मफलदाता, केतु जो है कर्म चक्र है, और राहु जो है आपकी अधूरी इच्छा है। मदिरा पान करके भी अमर होने की इच्छा अधूरी रह गई ना, तो वो अधूरी इच्छा है। तो अब जैसे आपने कहा, गलत काम करना जरूरी नहीं है। राहु अगर देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, सुना तो यही है। बिल्कुल देता है। उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करो। होता क्या है कि हम नेगेटिव कर रहे होते हैं, राहु आपको गलत दिशा में ले जाता है। जैसे राहु जिनका प्रबल हो या फिर ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है कि वो एल्कोहलिक हो जाए। पॉजिटिव हो तब भी मे बी कि ये उसका एक गुण है ना, ये उसका सोम रस का पान करना। और अगर नेगेटिव हो तब तो वो कर ही रहा है। पॉजिटिव में भी हो सकता है कि वो ये करने, हो सकता है, कंडीशंस हैं, हो सकता है कि वो करने लग जाए। लेकिन अगर राहु की एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया, और वो काल भैरव की स्तुति से, काल भैरव की पूजा से, बटुक भैरव की पूजा से उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। भगवान बराह हैं, विष्णु भगवान के 3 जैसे 10 अवतार हैं, उसमें से कल की होना रह गया है, 9 अवतार हो गए, और 9 अवतार 9 ग्रह से संबंधित हैं। तो उसमें जो बराह भगवान है, तृतीय अवतार है उनका, और पहला मानव अवतार है इस पृथ्वी पर। सोरो सूकर क्षेत्र वो जगह है जहाँ पर उनका वो मोक्ष स्थली है। तो वहाँ पर जाकर आप अभिषेक करो, राहु की एनर्जी पॉजिटिव करनी है तो। अच्छा। आप जाओ, अभिषेक करो, नारियल का वितरण करो। वहीं पर जैसे मैंने बताया भद्रकाली मंदिर है, बटुकनाथ भैरव की साधना करो, बटुक भैरव की, राहु को पॉजिटिव करो।
करके अच्छा। देखो, मैंने कितने लोगों को कराया है। राहु पॉजिटिव हो गया ना आपका, हम्म, आपको फर्श से अर्श पे ले जाएगा। राहु को पॉजिटिव करो। बात यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की है, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में पॉजिटिव बातों पर भी। और आप जो बता रही हैं भैरव तंत्र से भी राहु को पॉजिटिव भैरव से करो ना, भैरव साधना करो, काल भैरव की पूजा करो, साधना करो, काल भैरव अष्टकम करो, भैरव कवच है, ये सारी चीजें हैं। इनके ही कुछ नाम जप हैं जो मैं बता दूंगी कि मंत्र पर मत जाओ बिना गुरु के, आप नाम जप करो। अब जैसे उन्मद है, निर्भय है, प्रचंड है, काल है, नीलकंठ है, आप ये नाम जप कर लो। सिर्फ जैसे नीलकंठ 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 सांसों के माध्यम से, नीलकंठ, प्रचंड, अच्छा, निर्भय। अच्छा शिवांगी जी ये बताइए, क्योंकि मैंने कहीं सुना था भैरव साधना, आपने भी हालांकि मना किया, भैरव साधना से क्या मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है? बिल्कुल बिगड़ सकता है। मैं जैसा बार बार बता रही हूँ कि बिना गुरु के साधना में नहीं जाना है, आप पूजा करो, अच्छा। आप कवच करो, है ना। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, जयपुर के पास कोई जगह है, कुछ झीलवाड़ा या भीलवाड़ा ऐसा करके कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इस तरह का कुछ था। तो वहाँ से वो ऑनलाइन उन्होंने कंसल्टेंसी करी, 1 साल पहले की बात है ये। और उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। मैंने कहा राहु के लिए उनको रेमेडीज बताई। फिर वो बोले मैं साधना कर रहा हूँ यूट्यूब देखकर, उन्होंने मुझे ये कहा यूट्यूब देखकर मैं साधना कर रहा हूँ और भैरव साधना कर रहा हूँ और मैं काल भैरव की साधना कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा गुरु, तो बोले गुरु नहीं है मेरे पास। मैंने कहा फिर? बोले यूट्यूब से सारा कुछ है, तो सारा मटेरियल है, कैसे करना है। वहाँ पर एक बहुत अच्छे गुरु जी हैं, वो मुझे बता रहे हैं। मैंने उनका वो देखा कि ये प्रोसेस में आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। मैंने उनको मना किया गायत्री जी कि आप रोक दीजिएगा। तो बोले साधना को बीच में कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा माफ़ी मांगिएगा और रोक दीजिएगा, पूजा कीजिएगा, साधना रोकिए और पूजा करो, डेली करो भैरव की, डेली उनका कवच पढ़ो, डेली भैरव अष्टकम का पाठ करो। प्रभाव देखने को मैं वही बता रही हूँ आपको, उन्होंने वो मेरी बात को नहीं माना, अनसुना कर दिया। उसके बाद 3 या 4 महीने बाद फ़ोन आता है उनके घर से, उनकी वाइफ का, और इतनी परेशान थी वो, उन्होंने मुझे कहा कि मैम कुछ कीजिएगा, और ये तो ना पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं, घर से निकल निकल के भाग रहे हैं और भैरव 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 बोल रहे हैं। अच्छा। भैरव भैरव मतलब भैरव नहीं, भैरव, तो वहाँ भैरव बोला जाता है राजस्थान में। भैरव 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 बोल रहे हैं और ये घर से। तो मैंने कहा एक बार बात कराओ, मैंने वीडियो कॉल पे उनको लिया, तो मतलब जैसे एंटिटीज होते हैं ना, उस तरह का वो बिहेव कर रहे थे, ऐसे करके। मुझे तो वो गुरुमा ही बोल रहे थे, गुरुमा भैरव 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 मतलब। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा रुकिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो वो बोले गुरुमा भैरव भैरव। मैंने कहा कहाँ है भैरव? बोले भैरव भैरव भैरव, ऐसे ना चारों तरफ वो कर रहे थे। तो उनको भैरव दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया, परिवार के लायक नहीं रहे, और वो आज भी घर त्याग कर चले गए हैं और वहीं एक गांव में मंदिर है उस पर रहते हैं। उनकी वाइफ कितनी परेशान है। अच्छा। उनकी वाइफ से आज भी मेरी कभी जब बात हो जाती है, मैं उनका हालचाल ले लेती हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मेरी कोशिश रहती है कि वो अच्छे से रहें, और मैं उनका जब भी टाइम मिलता है मैं पूछ लेती हूँ सब ठीक है ना, इतना रहता है। क्योंकि मेरा ना एक मकसद है गायत्री जी कि धन तो कमाना है, क्योंकि उसी से गुजारा होना है ना, सर्वाइव उसी से होगा, लेकिन मैं दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की खुश के लिए, दूसरों के हित के लिए जितना काम कर पाऊँ, मेरा ये भी है कि किसी की लाइफ को मैं अगर अंधकार में है तो उसमें लाइट्स में ला पाऊँ। क्योंकि शिव हमको यही सिखाते हैं, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाना है, भैरव हमको यही सिखाते हैं। तो ये है कि बिना गुरु के, बार बार कह रही हूँ, साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ वो सिचुएशन हुई कि वो गृहस्थ थे और उनकी वाइफ अकेली रह गई, आज वो बच्चों का पालन पोषण कर रही है और वो मंदिर पर हैं। मतलब एक आम व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए भैरव साधना, एक आम व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए, पूजा करो, आराधना पूजा करो, आराधना करो। आराधना तो सबको करनी चाहिए। आप संडे को, इनके पर्टिकुलर डे हैं, बताना चाहूंगी, संडे है, सैटरडे है, वेडनेसडे है, इन डे में आप भैरव मंदिर जाइएगा, पूजा कीजिएगा, चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा वहाँ पर, भैरव कवच करो, भैरव स्तोत्र करो। नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करो, और वहाँ पर जो भी कुत्ते हों उनको कुछ खाना खिला के आओ, घर से रोटी बना के ले जाओ जिस पर तेल लगा के ले जाओ, सरसों का तेल। अच्छा। और वो रोटी खिला के आओ। गुड़ के पुए बनते हैं, आटे और गुड़ के, वो पुए सरसों के तेल में आप बनाओ। अच्छा। और वो खिला के आओ। तो अगर राहु केतु शनि परेशान कर रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा। भैरव मंदिर में जाके सरसों के तेल में ये पुए बनाएं और अर्पित करके आए। 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो तिल एक काले कपड़े में लेके, और वो उसकी पोटली बनाएं और भैरव मंदिर में रखाएं। अगर कोई किसी के जीवन में ना ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं तो पहले भैरव स्तोत्र का वो पाठ करें बैठ के, और पाठ नहीं कर सकते जैसा मैं बता रही हूँ संस्कृत में है, तो फिर आप उसको यूट्यूब पे प्ले करके सुनिएगा और उसको महसूस कीजिएगा।
अपनी सांसों के माध्यम से, वो पूरे अष्टकम को आप सुनेंगे ना। आप अगर डेली उसको सुन रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैरव अष्टकम को घर में नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, ये भी ऐसे भी लोग कहते हैं, सबके अपने अपने मान्यताएं हैं। लेकिन आप उसका पाठ करो, मैं इसलिए बोल रही हूँ जिनके घर में एंटिटीज फील हो रही है वो इसको बजाओ घर में। अच्छा, भैरव फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है। भैरव इन सब चीजों को दूर करते हैं, भय का नाश करते हैं ना, निर्भय है ना वो। तो मेरे तो सरनेम में ही निर्भय है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो भैरव ये भी करते हैं। तो साधना में मत जाना, क्योंकि ये मेरे एक क्लाइंट की कहानी नहीं है, 2-3 क्लाइंट की कहानी है। अब ये इतना शेयर करने में तो फिर टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि पूजा करो, पूजा सब करो। कलयुग के जागृत हैं ये भैरव, और विज्ञान भैरव तंत्र को सब अपने जीवन में अपना लो, इसको पढ़ो। कश्मीरी शैव संप्रदाय का ये शैव तंत्र में है, कश्मीरी शैव तंत्र में है ये, तो आप पढ़ो विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी, आप आई और इतनी सारी जानकारी भैरव तंत्र पे आपने दी। और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी बहुत फायदा हुआ होगा, जो लोग भैरव को नहीं समझते, जो आराधना और साधना में अंतर नहीं कर पाते। मुझे लगता है आज उनके कई सवालों का जवाब आपके साथ इस चर्चा के माध्यम से मुझे लगता है मिल गया। लास्ट में एक चीज और कहूंगी कि जो वाम मार्गी साधक हैं जी, वो गलत तरीके से क्रियाएं करते हैं ना, तो तंत्र का स्वरूप उन्होंने ही बिगाड़ा है। दक्षिण मार्गी जो साधक हैं, यानी तंत्र गलत नहीं है। गलत नहीं है। शिव जी कुछ गलत दे सकते हैं क्या? माता पार्वती को ज्ञान दिया है, तो तंत्र गलत नहीं है। तंत्र का हमने स्वरूप बिगाड़ा है। तो तंत्र के असली स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पहचानें और अपने ऊपर कार्य करते हुए अपनी आत्मा को, अपने तंत्रिका सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करें। जी बिल्कुल शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये चर्चा में शामिल होने के लिए।